हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज फिर हम आप लोगों के बीच हाजिर हैं। आज हम सक्रिय द्रव्यमान पर चर्चा करते हैं। तो सक्रिय द्रव्यमान की परिभाषा क्या होती है? सक्रिय द्रव्यमान की परिभाषा, डिफिनीशन इसकी क्या होती है? किसी पदार्थ का सक्रिय द्रव्यमान, किसी पदार्थ का सक्रिय द्रव्यमान 1 लीटर विलयन में घुले उस पदार्थ के मोलों की संख्या को कहते हैं या मोलों की संख्या के बराबर होता है। दूसरी प्रकार से कह सकते हैं कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित उस पदार्थ के मोलों की संख्या को उस पदार्थ का सक्रिय द्रव्यमान कहते हैं। ठीक, तो इसकी परिभाषा क्या है? देखिए, किसी पदार्थ का सक्रिय द्रव्यमान, किसी पदार्थ का सक्रिय द्रव्यमान 1 लीटर विलयन में उपस्थित उस पदार्थ के मोलों की संख्या के बराबर होता है। तो सक्रिय द्रव्यमान किसे कहते हैं? किसी पदार्थ का सक्रिय द्रव्यमान 1 लीटर विलयन में उपस्थित उस पदार्थ के मोलों की संख्या के बराबर होता है। एक बार फिर परिभाषा देखिए, किसी पदार्थ का सक्रिय द्रव्यमान 1 लीटर विलयन में उपस्थित उस पदार्थ के मोलों की संख्या के बराबर होता है। इसको दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित किसी पदार्थ के मोलों की संख्या उस पदार्थ का सक्रिय द्रव्यमान कहलाता है। ठीक, इसे बड़े ब्रैकेट से व्यक्त करते हैं। सक्रिय द्रव्यमान को किससे व्यक्त करते हैं? बड़े ब्रैकेट से व्यक्त करते हैं। ठीक, जैसे A का सक्रिय द्रव्यमान बराबर, A का सक्रिय द्रव्यमान कैसे लिखेंगे? इसको इस प्रकार लिखेंगे। ठीक, बराबर फार्मूला क्या बनेगा? A के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। ठीक, दूसरा क्या फार्मूला बनेगा? जो मोलों की संख्या होती है इसके बराबर भी एक सूत्र होता है। क्या होता है? मोलों की संख्या बराबर क्या होता है? ग्राम में या पदार्थ का द्रव्यमान ग्राम में और बटे पदार्थ का अनुभाग। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? A का द्रव्यमान ग्राम में बटे A का अनुभाग अपान विलयन का आयतन लीटर में। तो ये इसका फार्मूला होता है। सक्रिय द्रव्यमान का फार्मूला क्या होता है? सक्रिय द्रव्यमान बराबर क्या होता है? मोलों की संख्या, या जैसे मान लीजिए A का सक्रिय द्रव्यमान पूछ रहा है या B का सक्रिय द्रव्यमान पूछ रहा है, किसी का भी पूछ रहा है, तो क्या बन जाएगा? A के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन
लीटर में। और मोलों की संख्या बराबर भी एक फार्मूला होता है, क्या होता है, A का द्रव्यमान ग्राम में बटे A का अणुभार और बटे में विलयन का आयतन लीटर में पहले से है। ठीक, इसका मात्रक मोल प्रति लीटर होता है। इसका मात्रक मोल प्रति लीटर होता है। ठीक, एक बार फिर से सक्रिय द्रव्यमान की परिभाषा देखते हैं। सक्रिय द्रव्यमान की परिभाषा क्या होती है, किसी पदार्थ का सक्रिय द्रव्यमान 1 लीटर विलयन में उपस्थित उस पदार्थ के मोलों की संख्या के बराबर होता है। इसे बड़े ब्रैकेट से व्यक्त करते हैं। जैसे A का सक्रिय द्रव्यमान इस प्रकार लिखा जाएगा, बराबर A के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। आगे क्या बनेगा, A का द्रव्यमान ग्राम में बटे A का अणुभार और बटे विलयन का आयतन लीटर में। ठीक, इसका मात्रक मोल प्रति लीटर होता है। समझ में आ गया? कितना नोट कर लीजिए सभी लोग। सभी लोगों को सक्रिय द्रव्यमान की परिभाषा, फार्मूला, मात्रक और किससे व्यक्त किया जाता है सक्रिय द्रव्यमान समझ में आ गया। इसको इंग्लिश में कहते हैं एक्टिव मास। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, एक्टिव मास। सक्रिय द्रव्यमान, एक्टिव मास। सबको समझ में आ गया? नोट कर लीजिए। नोट कर लिया? ठीक, अब इस बार कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं। देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन दिया है, हाइड्रोजन का सक्रिय द्रव्यमान ज्ञात कीजिए यदि 5 ग्राम हाइड्रोजन को, पहला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन का सक्रिय द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। हाइड्रोजन का सक्रिय द्रव्यमान ज्ञात कीजिए यदि हाइड्रोजन के 5 ग्राम को 2 लीटर विलयन में घोला गया हो। ठीक, तो पहला क्वेश्चन क्या है, हाइड्रोजन का सक्रिय द्रव्यमान ज्ञात कीजिए यदि हाइड्रोजन के 5 ग्राम को 2 लीटर विलयन में घोला गया हो। तो देखिए, इसमें हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है, हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना दिया है, 5 ग्राम। ठीक, और विलयन का आयतन कितना है, 5 लीटर। अच्छा बताइए, हाइड्रोजन का अणुभार कितना होता है। देखिए, 2 हाइड्रोजन परमाणु है, गुणा 1 का होता है 1। हाइड्रोजन का अणुभार कितना होता है, 2। सॉरी, विलयन का आयतन 2 लीटर दिया है। ठीक, अब फार्मूला क्या होता है कि हाइड्रोजन का सक्रिय द्रव्यमान, चाहे लैंग्वेज लिखिए चाहे इस तरीके से लिख लीजिए। ठीक, तो हाइड्रोजन का सक्रिय द्रव्यमान बराबर क्या होता है, फार्मूला, हाइड्रोजन का द्रव्यमान ग्राम में बटे हाइड्रोजन का अणुभार अपान विलयन का आयतन लीटर में। यही फार्मूला होता है। ठीक, मान लगाइए हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है, 5, अणुभार इसका कितना है, 2, और विलयन का आयतन कितना है, 2 लीटर। तो क्या बन जाएगा, ये 5/2 नीचे आ जाएगा तो हो जाएगा 2 2 जा 4।
अब इसको जब 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 4 1 जा 4, 1 बचा, 4 2 जा 8 और 4 5 जा कितना होता है 20। तो कितना आ जाएगा, मोल प्रति लीटर। तो हाइड्रोजन का एक्टिव मास कितना आएगा, 1.25 मोल प्रति लीटर। सबको समझ में आ गया, नोट कर लीजिए। हो गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, किसी विलयन के 500 ml में, दूसरा क्वेश्चन है किसी विलयन के 500 ml विलयन में 15 ग्राम एसिटिक अम्ल, 15 ग्राम एसिटिक अम्ल तथा 8 ग्राम मिथेनॉल या मिथिल अल्कोहल है। एसिटिक अम्ल और मिथेनॉल का सक्रिय द्रव्यमान निकालना है। ठीक, तो सबसे पहले हम सक्रिय एसिटिक अम्ल की बात करते हैं। एसिटिक अम्ल के लिए क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, देखिए आयतन कितना दिया है 500 ml। फार्मूले में क्या होता है, विलयन का आयतन लीटर में होता है, तो इसको हम क्या करते हैं, लीटर में चेंज करते हैं। ml को लीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 1000 से डिवाइड करते हैं। तो 500 दुना 1000 क्या बन जाएगा, 1/2 लीटर। ठीक, इसके बाद एसिटिक अम्ल की मात्रा भी दी हुई है। W कितना दिया है, 15 ग्राम। कितना दिया है, 15 ग्राम। एसिटिक अम्ल का अणुभार निकालते हैं। देखिए C का परमाणु भार होता है 12 प्लस 3 गुणा H का होता है 1 प्लस इस C का हो जाएगा 1, इस C का हो जाएगा परमाणु भार 12 प्लस O यहाँ पर 2 है तो लिख सकते हैं 2 गुणा, और O का परमाणु भार होता है 16 प्लस ये H का कितना होता है 1। कितना आ जाएगा, 12 प्लस 3 एकम 3 प्लस 12 प्लस 16 दूनी 32 प्लस 1 जोड़िए, 12 12 24, अब 1 25, 25 और 3 कितना हो गया, 12 12 24, अब 1 25, 25 और 3 28, 28 और 32 कितना हो गया 60। कितना हो गया 60। अब एसिटिक अम्ल का सक्रिय द्रव्यमान निकालना है। तो एसिटिक अम्ल का सक्रिय द्रव्यमान बराबर सूत्र क्या होता है, एसिटिक अम्ल का द्रव्यमान ग्राम में बटे सक्रिय द्रव्यमान को, एसिटिक अम्ल का अणुभार बटे विलयन का आयतन लीटर में, यही होता है। ठीक, W कितना दिया है 15, अणुभार है 60, ये हो गया 1/2। तो ये क्या हो जाएगा, 2 से कट जाएगा 30, तो बचा है 15/30। तो 15 कम 15, 15 दूनी 30, और 2 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 0.5 मोल प्रति लीटर। 0.5 मोल प्रति लीटर। सबको समझ में आ गया। तो एसिटिक अम्ल का सक्रिय द्रव्यमान कितना आएगा, 0.5 मोल प्रति लीटर। समझ में आ गया, नोट कर लीजिए। इसके बाद मेथिल अल्कोहल का निकाला जाए। हो गया, ठीक। इसके बाद जो ये विलयन का आयतन है 500 ml, ये मेथिल अल्कोहल के लिए भी लागू होगा। तो इसको पढ़ा रखिए, छोड़ दीजिए और आगे देखिए क्या बन जाएगा। W बराबर क्या है, मेथिल अल्कोहल।
मेथिल एल्कोहल के लिए आयतन तो विलयन का यही रहेगा और W हो जाएगा 8 ग्राम और इसका अनुभार क्या आएगा, C का होता है 12 प्लस 3 और H का होता है 1, O का हो गया 16 प्लस 1, तो 12 प्लस 3 का 3, 16 अवेद 16 1 17, 17 3 20 और 20 12 हो गया 32। ठीक, अब मेथिल एल्कोहल का सक्रिय द्रव्यमान बराबर सूत्र होता है मेथिल एल्कोहल का द्रव्यमान बटे मेथिल एल्कोहल का अनुभार और विलयन का आयतन लीटर में। क्या बन जाएगा, W है 8 बटे 32 और ये 1 बटा 2, 2 से इसको काट देंगे 16 आ जाएगा, तो क्या बनेगा 8 बटा 16, 8 कम 8, 8 दूनी 16 और भाग कर दीजिए तो क्या आ जाएगा 0.5 मोल प्रति लीटर। तो मेथिल एल्कोहल का सक्रिय द्रव्यमान भी 0.5 मोल प्रति लीटर आएगा। सबको समझ में आ गया? बोलिए, नोट कर लीजिए। तो सभी लोगों ने ये क्वेश्चन नोट कर लिया। तो आज हमने क्या पढ़ा है, सक्रिय द्रव्यमान एक्टिव मास। तो एक्टिव मास की जो भी परिभाषा, फार्मूला, मात्रक, न्यूमेरिकल सभी लोगों को समझ में आ गए होंगे। तो सभी लोग क्या करोगे, अपनी अपनी बुक से क्वेश्चन सॉल्व करिए, जो ना हो सके उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ लीजिए। ओके, बाय।